हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट पे आप देखिए रिश्तों पे पेरेंट्स बच्चों की नहीं बनती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में बहुत सारी इशू आती है और हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पे आप देखिए कि कंपनी अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती, बॉस एम्प्लॉय के बीच में ताने वगैरह चलते रहते हैं, सेल्समैन नया कस्टमर नहीं ला पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, बोलना भी सिखाया जाता है, लेकिन आपको किसी की बातों को सुनना नहीं सिखाया जाता। जबकि हर कम्युनिकेशन में किसी की बातों को सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जब तक आप दूसरों की बातों को अच्छे से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, आपके रिश्ते ख़राब होते हैं और आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो यही हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि आप कैसे अपना रिश्ते को बढ़िया बना सकते हैं, कैसे आप बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं और कैसे सुनने की स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट था, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप कैसे लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइस। हम लोग पहला पॉइंट ये कहता है कि सुनने का महत्व आखिर क्या चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट आते हैं इस पे, पहला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है कि जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो आप सामने वाले को सम्मान करते हैं। ठीक? आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित मत करिए, जबकि आप खुद दूसरों की बातों से प्रभावित होइए। इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल्समैन ऐसे रहते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी उनको कुछ डील हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की बात क्या है, उसको सुनना पसंद नहीं करते। क्लियर? तो ऑथर यहाँ पर यही कहते हैं कि जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो आप सामने वाले को सम्मान देते हैं। आप सामने वाले की बातों से प्रभावित होइए, ना कि अपने बातों से सामने वाले को प्रभावित करिए। दूसरों की बातों को सुनने से रिश्ते बनते हैं। देखिए, हर कोई अपने लाइफ में ऐसा पर्सन ज़रूर चाहता है जो उनकी बातों को ध्यान से सुने, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रिश्ते मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ या दोस्तों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करिए, फ्री टाइम निकाल कर अपने मॉम डैड की बातों को सिर्फ सुनिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ की बातों को भी सुनिए, अपने दोस्तों की बातों को सुनिए कि उन लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों की केयर करते हैं और इससे आपके रिश्तों पे जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। ठीक? तो आप ये देखिए कि आप सामने वाले की बातों को कितना सुनते हैं ध्यान से, जिससे आपके रिश्ते जो है वो और बेटर होते जाएंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि किसी को सुनने से आपका ज्ञान बढ़ता है। देखिए, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, आप उतना ही जानते हैं जितना आपको पता होता है। इससे आपके पास सिर्फ एक ही टाइप की नॉलेज रहती है। लेकिन जब आप किसी की बातों को सुनते हैं तो क्या होता है, आपको सामने वाले का भी ज्ञान मिल जाता है, जिससे आपके पास 2 टाइप की नॉलेज हो जाती है। देखिए, अभी हम लोग क्या है, इन्फॉर्मेशन के युग पे रह रहे हैं। ठीक है? जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए आज की डेट पे नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा। नॉलेज के लिए आपको दूसरे लोगों की बातों को सुनना आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तीसरा पॉइंट समझ आ गया है कि किसी की बातों को सुनने से आपका नॉलेज बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि सुनने से वफादारी उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक? क्योंकि हर इंसान के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। जब आप कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको उसकी सही प्रॉब्लम पता चलती है, फिर आप अपने बिजनेस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कस्टमर के साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है और आपको एक फीडबैक भी मिलता है, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ा सकें। क्लियर है गाइस? तो ये 4 पॉइंट थे जिससे आपको पता चल गया हो कि सुनने का महत्व आखिर क्या चीज़ है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो सुनने का स्किल है उसको आप कैसे बना सकते हैं। क्लियर? 2 पॉइंट है यहाँ पर। पहले मैं आपको बताऊँगा कि सुनने में जो रुकावट आती है उससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। रुकावट किस टाइप की आती है, 2 टाइप के बारे में बताऊंगा यहाँ पर।
देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आप सिर्फ बोलने पर ध्यान दे रहे हैं और बोलने को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जितना आप बोले उससे दुगना आप सुने। क्लियर। दूसरे पॉइंट पे कहते हैं ऑथर कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, आप पूरी फोकस के साथ उसको सुन नहीं रहे हैं। तो ऑथर यही कहते हैं कि आप पूरे ध्यान से सुनिए सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। इस पर ऑथर एक और बात बोलते हैं कि ध्यान रखें आप कि कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात वह सुनना है जो कहा ही नहीं गया है। इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, आप अपने मॉम, गर्लफ्रेंड, वाइफ की बातों को कहने से पहले ही समझ ले कि वो क्या कहना चाहती है। जब आप समझ लेते हैं कि वो एक्चुअल पे कहना क्या चाहती है तो आप उस बात को उनके साथ शेयर करिए। जब आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनको फिर अंदर से एकदम खुशी होगी कि हाँ, ये मेरी बात को समझ रहा है करके। और जब वो खुशी होगी तो उनकी खुशी को देखकर आप भी इनडायरेक्टली खुश हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ कभी इस टाइप की फीलिंग हुई है आपकी लाइफ पे, आप कमेंट करके बताइए। क्लियर। तो सुनने में आने वाली रुकावट को सब बता दिया यहाँ पर कि किस टाइप की रुकावट होती है। सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सुनने में निपुणता हासिल कैसे करें, कैसे आप सामने वाले की बात को अच्छे से आप सुन सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है गाइस, बता देता हूँ यहाँ पर एक एक करके पॉइंट्स को। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो आप इधर उधर ना देखें, आप सिर्फ स्पीकर की ओर देखें। ठीक, स्पीकर की बात पूरी होने दीजिए, स्पीकर को बीच में ना टोके। जब उसकी बात पूरी हो जाए तो आप अपनी बात रखिए। सामने वाले की बातों पर ज़्यादा तर्क मत लगाइए, जबकि उसकी बातों को समझने की कोशिश करिए। क्लियर। टॉपिक को गहराई से समझने के लिए आप प्रश्न पूछिए, जिससे सामने वाले को बोलने का और मौका मिल जाएगा। ठीक। आप तुरंत किसी भी निर्णय पर ना पहुँचे। जब स्पीकर की बात ख़त्म हो तो कुछ देर रुककर अपनी बात स्टार्ट करिए। जब आप कुछ देर रुककर अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो स्पीकर को ऐसा लगता है कि मेरी बातों को सीरियस लिया जा रहा है और इस पर कुछ सोचा जा रहा है, जिससे आप दोनों के बीच एक विश्वास बनता है जो आप दोनों की लाइफ के लिए बहुत काम आता है। अगर आप लोगों को यह दिखा देते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और आप आक्रामक हुए बिना सवाल पूछते हैं, तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि वे लोग बहुत सारी बात खुद से ही अपने से ही कह देते हैं। वे लोग अपने आप को आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। क्लियर है गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि सुनने का जो स्किल है उसको कैसे डेवलप करना है। ये जो टॉपिक है उसको मैं एक बुक से लिया गया हूँ, उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आप क्या सीखे। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में भी आपको इस टाइप के वीडियोस नोटिफाई होते रहेंगे। तो मिलता होगा इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।